बाबा गरीबनाथ नाम तो आपने पहले ही सुन रखा होगा। शिव की पावन धन्य धरा पर बाबा गरीबनाथ का मठ है और हम आज उनके मठ पहुंचे हैं। और बता दें आपको कि बाबा गरीबनाथ का नाम आपने रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से विधायक है उनकी कस्मों में सुना होगा कि बाबा गरीबनाथ की कसम खा के मैं ये कहता हूँ। आपने कई बार ये नाम तो सुना ही होगा। आज हम पूरा बताएंगे कि बाबा गरीबनाथ का मंदिर है जो मठ है कहाँ पर बना हुआ है, इसके बारे में क्या इतिहास है, बाबा गरीबनाथ कहाँ से उठे हुए हैं और कहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी और उनके क्या क्या पर्चे हैं, लोग इतनी मान्यता क्यों रखते हैं बाबा गरीबनाथ को लेकर। तो आज हम पूरे मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे। उससे पहले बता दें आपको कि उनके सामने ही बाबा गरीबनाथ के मठ के सामने माँ चामुंडा का मंदिर है और वहीं उनके सामने है तो भगवान शिव का भी मंदिर है। आज पूरी जो मंदिर के बारे में हम आज आपको बताएंगे। और चलिए चलते हैं पहले मंदिर के अंदर। ये पूरी की पूरी मठ बनी हुई है। पहले तो एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था जहाँ पर बाबा गरीबनाथ ने समाधि ली थी। उसके बाद है जो पूरा का पूरा जैसलमेर के पत्थर से इस मंदिर का जो पूरा का पूरा निर्माण करवाया गया है। और पहले ये छोटा सा जहाँ पर ये समाधि ली थी यहाँ पर ही बाबा गरीबनाथ ने है जो समाधि ली थी। और कहा जाता है कि यह आप लीली जाल देख सकते हो, इसको कहा जाता है कि बाबा गरीबनाथ जब कहाँ गए थे तब एक लकड़ी लेकर आए थे जाड़ की और उसको यहाँ पर रख दिया था। और उसको रखने के बाद कहा था कि जब तक यह जो जाड़ है ये लीली रहेगी, ऐसे ही फलती फूलती रहेगी, तब तक जो शिव की धन्य धरा पर मेरा हमेशा छाया रहेगा। और बता दें आपको कि ये पुराना मंदिर है जो पूरा का पूरा जैसलमेर के पत्थर से बना हुआ है। और कहा जाता है कि जैसलमेर पत्थर के बारे में भी मान्यता है कि बाबा गरीबनाथ जैसलमेर गए थे और वहां से पत्थर लाए थे, उसको भी लेकर मान्यता है। तो हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और इसको लेकर भी बहुत बड़े खुलासे करेंगे। चलिए यहाँ पर चलते हैं। पहले तो लोगों से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर जो मठ के मठाधीश है ध्यान रखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रणाम जी, आपका नाम? मेरा नाम धर्मनाथ है। धर्मनाथ जी, यहाँ पर मठाधीश कौन अभी? अभी तो मठाधीश गणेशनाथ जी है कार्यकर्ता के रूप में। हाँ। हम 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से हम सेवा बाबा का करते आते हैं। अच्छा, आप ही 3 पीढ़ी से सेवा तीन करते चार हैं? पीढ़ी हो गई। आपकी पीढ़ी? मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे, उसके बाद में मैं, मेरे बाद में ये चढ़ाया हुआ है बाबा के। अच्छा, इनका नाम? इनका नाम मानवनाथ। अच्छा, ये भी बाबा की चढ़ाई हुई है। चढ़ाया हुआ है। हाँ। तो ये पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मंदिर का अभी निर्माण अभी हुआ है क्या काफी समय हो गया है ये पूरा ये अच्छा तो मठ बना हुआ ये तो अभी हुआ है, लगभग 2012 12 11 10 में हुआ है। है? अच्छा, ये 2012। हाँ, पहले वो ही मंदिर था? एक मंदिर वो बना हुआ था, बहुत पुराना है। वो भी पहले जैसलमेर के पत्थर से ही बना हुआ नहीं, था? बाद में ये बनवाया, नवीनीकरण किया गया उसका। नवीनीकरण किया गया है। तो बाबा गरीबनाथ को लेकर क्या इतिहास है? बाबा ने गरीबनाथ कहाँ से उठे हुए थे और शिव कब और आए थे? एक कल्चर के हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी कहते आ रहे हैं कि हरियाणा से बाप जी आए थे यहाँ। यहाँ तब पूरा परमार वंश का शासक था। पूरा ये परकोटे के अंदर अंदर ही रहते थे, बाहर नहीं रहते थे। ये परकोटा इसके अंदर ही रहते थे? तो यहाँ परमार जात के राजपूत रहते थे। तो यहाँ सवेरे के समय में कोई गाय धो रही थी तो बाप जी यहाँ से आधा किलोमीटर पहली साइड धुना लगा करके बैठे थे। यहाँ उत्तर की साइड की हवा थी, उत्तर की धुआं, उसका धुएं का उत्तर की साइड वापस जा रहा था। सामने धुएं के, हवा के सामने सामने धुआं जा रहा था। तो उस गाय दूर उसने बोला कि कोई तपस्वी आया है, अपने गांव का दुख कोई दूर करेगा तो ये बाबा कर लेगा, उसको जाके बुला के लेके आओ। मतलब जिस तरह से हवा आ रही है उसी तरफ धुआं जा रहा है? धुआं आ रहा है सामने, धुएं का, धुएं की धुआं हवा के सामने आ रहा है। तो उन्होंने बोला कोई ये तो अपने के यहाँ कोई तपस्वी है, अपने दुख दूर यदि करेगा ये बाबा कर लेगा। फिर गांव का निवारण हुआ, दुख दूर? गांव वाले सब वहाँ गए, बाबा को बोला, राशन पानी लेके गए कि बाप जी लो राशन पानी करो। तो नहीं, आप बनाओ, आप भी करो हम भी करें, तो हम आपको वहाँ जमीन देते हैं, वहाँ अपना आप धूना लगाओ, हमारे पास ही बैठो हमारे पास। तब उसके बाद में बाप जी ने यहाँ धूना लगाया और यही विराजमान हो गए। यही विराजमान हुए थे इस धरती पर ही? हाँ, यही हो गए। तो बाबा ने जब समाधि कब ली? समाधि कह रहे विक्रम संवत 764 में भादवा की दूज को ली है।
बात। नवनाथों ने पहले नवनाथों को दिलवाई उन्होंने समाधि। वो जो पत्थर जैसलमेर से लाए थे उन नवनाथों के ऊपर छाया करने के लिए लेके लाए थे। नवनाथों का क्या इतिहास था? नवनाथों में नवनाथ हरियाणा से आए थे, बलूचिस्तान जा रहे थे दर्शन करने के लिए हिंगलाज। हिंगलाज पाकिस्तान। हाँ, वहाँ जा रहे थे, 8 थे जवान, एक था उसमें बुढ़ा। वो नहीं जा सकता। वो जा सकता ना, पैदल था, उसके पैरों के अंदर कपाशी वगैरह हुए थे, चल नहीं सकता था वो। 8 वो चले गए तो वो पीछे रह गया, पीछे रह गया तो वो 8 चले गए आगे। तो सवेरे उठे बाबा जी, तो वो बुढ़ा है रो रहा है कि रो क्यों रहा है कि मेरे साथ 8 थे, वो मेरे को छोड़ के चले गए और मैं अकेला पीछे रह गया। तो कि तू, तेरे को हिंगलाज के दर्शन में यहाँ करा दूं तो यहाँ तू जीवित समाधि ले लेगा? तो कि मैं जीवित समाधि यहाँ ले लूंगा, मैं हिंगलाज के दर्शन कराओगे तो बाबा ने उसको वचन दे दिया। तो ये साइड में नीचे ये शंकर भगवान का मंदिर है। हाँ। यहाँ के एक दूब लुगाई आएगी सवेरे 4 बजे सेवा पूजा पाठ करने के लिए, तो उनकी तू सेवा पूजा करके रहे, उसके बाद में उसके पाँव पकड़ लेना और उसको कहना कि बाबा को मैंने को भेजा है, मेरे को हिंगलाज के दर्शन करने हैं, मेरे को तो तेरे को हिंगलाज के दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो वो सवेरे गए, वैसे बाबा ने कहा, वैसे वैसे वो बुढ़िया आ गई, सेवा पूजा पाठ करके वापिस जाने लगी। तो उस समय उसने पाँव पकड़ ली, मेरे को बाबा ने भेजा है और हिंगलाज के दर्शन कराओ। तो उसने पाँव पकड़ लिए, तो हिंगलाज ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे बाबा ने कहा, उस समय हिंगलाज आ देगी आपके। तो वो नवनाथ से वो कहाँ से आए थे? वो हरियाणा से आए थे। हरियाणा से आए थे, बाबा के पीछे आए थे। नहीं, बाबा के पीछे नहीं, वो बलूचिस्तान हिंगलाज का दर्शन करने के जा रहे करने के लिए जा रहे क्या है? आश्रम था यहाँ, रास्ते इसलिए में रुके थे यहाँ नाइट होल्ड करने के लिए। फिर उन्होंने भी यही समाधियां ली। वो 8 चले गए आगे, एक राह पीछे उसने जीवित समाधि लेने का वचन दिया बाबा को, तो यहाँ इंग्लैंड ने दर्शन करवा दिए बाबा को। उस नवनाथ में जो बचा हुआ था उसको, तो वहाँ दर्शन करा लिए। दर्शन कराने के बाद में वो भी उनका जो आसन लगाया था उसको कहा तेरा ये आसन यहाँ से हल्ला ना मत। तो वो वहाँ गए थे, ये यही था। वो वापिस आए, यहाँ से वापिस जाने लगे, तब उसने बोला कि हम तो अब जा रहे घर, तो यहाँ चलेगा हमारे साथ के? नहीं, मेरे को बाबा ने यहाँ दर्शन कराए हिंगलाज के, मैंने जीवित समाधि लेने का यही वचन दे दिया, यही ले लूंगा। तो क्या प्रूफ तेरे पास जो तेरे को हिंगलाज के यहाँ दर्शन कराए हैं? तो बाबा गरीबनाथ जी ने कहा ये यदि आपको प्रूफ आठों के दे दे तो आप इनके साथ जीवित समाधि यहाँ लोगे तो हम भी ले लेंगे। तो उसको कहा तेरा जो आसन है इसको उठा, नीचे जो अपना अपना आइटम है वो लेना। किसी के कुंडल थे, किसी का चिपट था, किसी की माला थी, किसी का क्या थी, आठों की निशानी वो बाबा ने ला के इसके नीचे रख दी थी गरीबनाथ जी ने। जो 8 गए थे उनके जो वहाँ गिरे थे, वहाँ मेले गए थे ना, वहाँ उसकी चीजें गुम हुई तो वो यहाँ लेके आ गई, आठों की रख दी। वो आठों को आठों ने वचन दे दिए, उन्होंने ये बात परफेक्ट सही है, ये अपन की वहाँ गुमी थी, इसने हिंगलाज के दर्शन किए, तो आठों ने वचन दिए, उन्होंने भी दे दिए यहाँ जीवित समाधि लेने के लिए। फिर तब वही उनके नौ नवनाथों की नवनाथों उनको बोला था कि आपके ऊपर छाया करने के लिए कहाँ का पत्थर लाऊं, कहाँ का नहीं लाऊं। तब बोला कि जैसलमेर का पत्थर लाना, अन्यथा दूसरा नहीं लाना। तो एक ही टाइम, एक ही घड़ी, एक ही पुल के अंदर नवनाथों ने जीवित समाधि ली। लेने के बाद में 10-15 महीने गुजरे, 12 महीने गुजरे, तो यहाँ से बाणे होती थी पहले लकड़ी की, हाँ। वो लेके चले के चलो अपन जैसलमेर से पत्थर लाते हैं। तो वहाँ गए तो दरबार ने उनको क्लियर मना कर दिया कि भाई जैसलमेर का पत्थर हमारा बाहर जाता नहीं है, उसके ऊपर आप दाम दे देते हो, पैसे दे देते हो तो दे देंगे, है नहीं। तो बाबा के पास कहाँ पैसा है, कहाँ क्या 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 हो। तो बाप जी वो बाणे उन्होंने मना कर दिया, बाबू जी को पत्थर है नहीं, वो खाली उन्होंने वापस भेज दिए। बाबा वहीं रुक गया, 2 दिन 3 दिन रुका हुआ, पत्थर निकाले हुए थे बाहर। तब वहां से एक जाल की कामड़ी बाटी, जाल की छड़ी, हाँ, छड़ी वहां से काटी, तो वहां से पत्थर बाहर निकले हुए। तो चल पत्थर शिव बाड़ी, आगे बाबा जी, पीछे पीछे आप, पीछे पीछे पत्थर, पीछे पीछे पत्थर, आगे आगे पत्थर, पीछे पीछे आप चले आई। पत्थर आगे आगे चलते आते क्या ढूंढते, चलो बस पत्थर शिव बाड़ी, पत्थर चलते आते। घोड़ी अपन के लिए चढ़ने के लिए खुद की थी, चले आए। फतेहगढ़ एक पीरों का स्थान, यहाँ पीर बहुत ज्यादा रहते थे। हाँ। उन्होंने कहा इससे अवलिया कैसा है, हमारे से ऊपर ये पत्थर तोड़ के जा रहा है। तो बाप जी की उन्होंने मूठ मार दी। मूठ होती मारने के लिए होती है, हाँ। वो शब्द तांत्रिक विद्या का होता है।
तो बाप जी की घोड़ी शक्ति थी, उसने बाप जी को पता नहीं चलने दिया, उसने अपने खुर के अंदर वो मुंह डाल दी। जैसे शिव और गंगा का काकड़ सीमा आती है, वो सीमा आने लगी शिव की, उस समय उसने बोला कि घोड़ी खोड़ाने लगी, झगड़ाने लगी, तब लगा बेटा गांव के अंदर ओक कोमल लेके जा, यहीं डाल दे। तब उसने पछाड़ी मारी तो यहाँ वहाँ पत्थर गिर गया, तो वहाँ एक शिला लेख हो गया, इतना बड़ा पत्थर आज दिन तक मौजूद है, उसके अंदर घोड़ी का पोड़ बना हुआ है, सब बना हुआ है। वो भी बनाओ, फिर पत्थर आ गए यहाँ पत्थर यहाँ बाद में बनाया ये मंदिर, समाधि बनी। समाधि के ऊपर भी ये छाया बनाई, मंदिर बनाया। अभी लोग खूब मान्यता है, लोग दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से, काफी दूर से आता है। भारी पर्चा है, बहुत पर्चा है, बहुत पर्चा है। अभी ये 2010-11 में पूरा मंदिर का निर्माण, हाँ ये बना है 2011 से लेकर ना दिन तक ये कंप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे अभी तक बन रहा है, बन रहा है। अभी भी बन रहा है, अच्छा काम ऊपर बन रहा है, ऊपर डबल मंजिल भी बन रहा है। हाँ तो ये मैंने बना हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा बाबा गरीबनाथ का इतिहास जाना हमने इनसे कि बाबा गरीबनाथ कहाँ से आए हुए थे और उनका क्या इतिहास था कि वो शिव में ही यहाँ पर बस गए, और उनकी इतनी मान्यता है कि बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर बाबा गरीबनाथ के दर्शन करने पहुँचते हैं। और लोगों के भी मन में सवाल थे कि बाबा गरीबनाथ कौन है, उनका क्या इतिहास है। तो हमने आपको यहाँ तक पहुँचे और इनसे जानने की कोशिश की बाबा गरीबनाथ के बारे में, और ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको द खटक पर देखने को मिलेगी। ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।